सोचिए जरा, एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ये सरहद पर नहीं बल्कि किसी लैब के अंधेरे में लड़ी जा रही है, जहां हथियार गोलियां नहीं बल्कि डेटा है। और ये कहानी उसी नए युद्ध की है, एक ऐसी लड़ाई जो हमारे देश का भविष्य तय करने वाली है। चलिए, आपको ले चलते हैं साल 2030 के बेंगलोर में। सोचिए, सड़क के किनारे जो पेट्रोल पंप हुआ करते थे, उन पर अब बेलें उगाई हैं। ये एक ऐसे दौर की निशानी है जो अब बस इतिहास बन चुका है। वो दुनिया जो तेल और गैस पर चलती थी, अब वो बस एक कहानी बनकर रह गई है। आज की दुनिया एक नई ऊर्जा से चलती है और उसी ऊर्जा के लिए एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। पर आखिर ये जंग शुरू ही क्यों हुई? इस पूरी लड़ाई की जड़ को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। समझना होगा कि इस ग्रीन गोल्ड की असली कीमत क्या है। इस पूरी कहानी का केंद्र है ये जगह, नेशनल हाइड्रोजन रिसर्च सेंटर। रात के 2 बजे हैं और एक अकेला इंजीनियर अंदर फंसा हुआ है। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ हैं ये लोग। ये कोई मामूली चोर नहीं है, ये हैं इंटरनेशनल भाड़े के सैनिक, एकदम हाईटेक गियर के साथ। और इनके कंधों पर है कोबरा का पैच। इनका मकसद है कैटलिस्ट का डेटा चुराना। पर क्यों? इसकी वजह जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, साल 2026 में। याद है वो दौर जब हॉर्मुज स्ट्रेट में गैस सप्लाई रुक गई थी और मोरबी से लेकर सूरत तक हमारी इंडस्ट्रीज पर ताले लगने की नौबत आ गई थी। तो ये हमलावर पैसे के लिए नहीं आए हैं। उनका इनाम है ये एक छोटी सी हथेली में समा जाने वाली एन्क्रिप्टेड ड्राइव। पर इसमें ऐसा क्या है? इसमें हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि 2026 के उस संकट ने हमें कड़वा सा सिखाया था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, आम आदमी की कमर टूट रही थी, और हमें समझ आ गया था कि ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस छोटी सी ड्राइव में ऐसा क्या है, क्यों ये इतनी जरूरी है? इसी कमजोरी का, इसी निर्भरता का जवाब है ग्रीन गोल्ड। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये ग्रीन गोल्ड आखिर है क्या भला। तो देखिए, ग्रीन गोल्ड असल में है ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब एक बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन जो पानी और सूरज की रोशनी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। पर गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है एक क्रांतिकारी नया कैटलिस्ट जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है। और पता है ये क्या करता है? ये इस ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से भी सस्ता बना देता है। सोचिए, ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगी, बल्कि दुनिया की एनर्जी सुपर पावर बना देगी। और ये सुपर पावर बनने की जरूरत क्यों पड़ी? याद करते हैं 2026 के उस भयानक संकट को, जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य ब्लॉक हुआ तो गैस सप्लाई कट हो गई, तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए, और नतीजा मोरबी और सूरत जैसे हमारे इंडस्ट्रियल हब्स में फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गईं। कीमतें कितनी ऊपर गईं, अंदाजा लगाइए। कच्चा तेल $126 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। $126। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को हिला कर रख दे। और इसका असर सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं, बल्कि हम सबके घरों पर पड़ा। एक एलपीजी सिलेंडर 4000 रुपए का हो गया था। सोचिए, 4000 रुपए। तो ये टेबल ना पूरी कहानी को साफ साफ दिखाती है। देखिए, पुरानी दुनिया में क्या था? तेल और गैस, मतलब विदेशी निर्भरता और आर्थिक कमजोरी। और नई दुनिया क्या है? वो है ग्रीन हाइड्रोजन की दुनिया, जहां हम बनेंगे एक एनर्जी सुपर पावर और हमारी इंडस्ट्रीज होंगी बिल्कुल सुरक्षित। और यही वो भविष्य है जो उस रात दांव पर लगा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं 2030 की उसी रात में, उसी लैब में। तो रात के 2 बजे हैं। इस पूरे भविष्य का राज एक अकेले इंजीनियर डॉक्टर ईशान के हाथों में है। लेकिन ईशान कोई सैनिक नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है। पर उन्हें 26/11 का वो सबक अच्छी तरह याद है कि हर एक सेकंड कीमती होता है, और उन्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो अकेले नहीं है। कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, वही कोबरा पैच वाले सैनिक, और उनका मिशन बिल्कुल साफ है, ग्रीन गोल्ड का फॉर्मूला चुराना। तो अब सवाल ये है कि एक अकेला इंजीनियर क्या करेगा? यहीं पर उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। देखिए उनकी योजना। सबसे पहले मास्टर ड्राइव को सिक्योर करना, फिर इमरजेंसी नाइट्रोजन पर्ज शुरू करना ताकि दुश्मन का नाइट विजन बेकार हो जाए, और फिर मेंटेनेंस शाफ्ट के रास्ते बच निकलना। और ईशान ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। ये थी एक इंजीनियर की चाल।
जैसे ही हमलावर दरवाजा तोड़ते हैं, ईशान ड्राइव लेके भागते नहीं है, नहीं, वो लैब का इमरजेंसी नाइट्रोजन पर्ज सिस्टम चालू कर देते हैं। एक झटके में पूरा कॉरिडोर सफेद धुएं से भर जाता है। हमलावरों के महंगे नाइट विजन गॉगल्स एकदम बेकार। और इसी धुंध का फायदा उठाकर ईशान मेंटेनेंस शाफ्ट के रास्ते छत की ओर निकल जाते हैं। छत पर अब दो ताकतों का आमना सामना होता है। एक तरफ है वो कोबरा सैनिक और दूसरी तरफ हमारे खामोश हीरो, हमारी अपनी स्पेशल फोर्सेस जो हमलावरों के डिजिटल सिग्नेचर को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच चुकी थीं। लेकिन ये नई दुनिया की लड़ाई है। ये किसी गोली या धमाके से खत्म नहीं होती। ये खत्म होती है एक शांत से नोटिफिकेशन के साथ, जो ईशान के डिवाइस पर चमकता है। डेटा अपलोड कंप्लीट। मतलब ड्राइव का डेटा एक सिक्योर सर्वर पर पहुंच चुका था। मिशन कामयाब रहा। ये जो पूरी घटना हुई, ये सिर्फ एक चोरी की कोशिश नहीं थी। ये भविष्य के युद्धों की एक झलक थी। ये लड़ाई थी हमारे देश की रणनीतिक धमनी के लिए। अब ये क्या है? सोचिए, जैसे हमारे शरीर में धमनियां खून पहुंचाती हैं, वैसे ही आज के दौर में डेटा और टेक्नोलॉजी किसी भी देश की इंडस्ट्री और इकोनॉमी की जीवन रेखा हैं। और उस रात हमला उसी जीवन रेखा पर हुआ था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी रक्षा की पहली दीवार सीमाओं पर खड़े सैनिक नहीं, बल्कि डॉक्टर ईशान जैसे वैज्ञानिक और इंजीनियर होंगे? हमारे डेटा मार्टियर्स।